हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नब एकेडमी पर। जैसा कि अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि कल हमने अलजेब्रा का सिलेबस कर लिया है बच्चों कंप्लीट। अब हम ज्योमेट्री पर आ गए हैं। ज्योमेट्री में हमारे सिर्फ 3 चैप्टर बाकी हैं स्टार्टिंग के, चैप्टर 1, 2 और 3। और अब रिड्यूस्ड सिलेबस जो है इस साल का, उसके हिसाब से चैप्टर 1, 2 और 3 में कुछ चीज़ें ओमिटेड हैं। वो जब जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। पर 1.1 में कुछ भी ओमिटेड नहीं है, बहुत ही बेसिक सा एक्सरसाइज है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। वीडियो में अगर आप डायरेक्टली सम की तरफ भाग जा रहे हैं तो आप करेंगे गलती। पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरतें क्या क्या हैं भाई। तो ज़रूरतों में सबसे पहला ज़रूरत ये है कि आपको बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई मैं ट्रायंगल ले लूँ और उसका नाम दे दूँ ए, बी और सी, और आपसे पूछूं कि इसमें बेस कौन सा है, मुझे पूरा यकीन है बच्चों आपके दिमाग में पहला आंसर पॉपअप हुआ होगा कि बी सी इज़ द बेस। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ए सी को मैं बेस कह सकता हूँ? क्या मैं ए बी को भी बेस कह सकता हूँ? आप में से आधे लोगों ने ये कहा होगा कि नहीं, ये बेस नहीं है, बेस तो नीचे होता है। ऐसा नहीं है बच्चों। बेस डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइट कहाँ से दिया हुआ है। लाइक अगर आप BC को बेस कह रहे हो तो हाइट कहाँ पर है? क्या ये 90 डिग्री पे है? नहीं। हम एक हाइट अगर ड्रॉ कर दें, देखिए यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है विच साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज बेस, तो मेरा आंसर क्या होगा? बेस कैन बी एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन हाइट। जैसे मैंने बच्चों अगर इसको ले लिया AP अगर मैंने हाइट ले लिया तो मैंने क्या देखा कि BC को मैं बेस कहूँगा। बेस क्या होगा? हाइट हमेशा क्या होगा? बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगा। हाइट क्या होगा? हमेशा बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो मुझे पहले हाइट पहचान लेना है। तो अगर हाइट AP है तो बेस क्या हुआ? BC। सिमिलरली बच्चों अगर मैंने इस तरह से CQ एक हाइट ले लिया, C से परपेंडिकुलर डाला, तो अगर CQ हाइट है बच्चों तो बेस किसे कहूँगा मैं? बेस कहूँगा AB को। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर CR इस तरह से अगर हाइट ले लूँ तो मैं कहूँगा कि AC इज़ द बेस। ध्यान रखिएगा, बेस ट्रायंगल का कोई भी साइड हो सकता है, बस आपको हाइट पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हाइट है, कौन सा बेस है? चलिए भैया, अगर मैं BC को बेस ले लूँ तो इसका हाइट कैसे ड्रॉ करूँगा? अगर मैंने बेस इसको लिया है बच्चों, हाइट ऑपोजिट वर्टेक्स से आना चाहिए, तो ये रहा ऑपोजिट वर्टेक्स। पर यहाँ से जब मैं हाइट ड्रॉ करूँगा वो तो बाहर की तरफ लेना पड़ेगा मुझे। तो ये ध्यान दीजिए, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया। अगर ये ड्रॉ करने के बाद मैं आपसे पूछूं कि ट्रायंगल ACB में बेस क्या है और हाइट क्या है, तो व्हाट विल यू से बच्चों? कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होना बेटा। बेस हमेशा आप ट्रायंगल के नाम को कहेंगे। ट्रायंगल देखिए, बेस ना कोई भी हो सकता है, AB हो सकता है, AC हो सकता है, BC हो सकता है, जो ट्रायंगल का हिस्सा है। आप भूल के भी BD को कभी बेस नहीं कहेंगे, बिकॉज दैट CD इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर मेन ट्रायंगल। लेकिन हाइट बाहर हो सकता है बच्चों। सो द बेस इज BC और हाइट इज AD। लाइक दैट यू हैव टू से हाइट इज AD, बेस इज BC। तो क्या कंक्लूजन निकाला आपने? कि हाइट कैन बी आउटसाइड द ट्रायंगल बट बेस इज ऑलवेज एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों अगर आप इसे बिना पढ़े डायरेक्टली एक्सरसाइज में चले जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना कि बेस कभी भी आप ट्रायंगल के अंदर के हिस्से को बोलना। हाइट बाहर हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल में हाइट अक्सर बाहर ही आएगा।
फाइन। तो अब आप बेस और हाइट पहचान चुके हैं। आइए अब 1.1 के प्रॉपर्टीज सीखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ ट्रायंगल। बच्चों आपको पता है कि अगर मैं कोई ट्रायंगल ले लूँ, जैसे इसका नाम है ABC, और हाइट ले लूँ AD, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली सपोज ये एक ट्रायंगल ले लिया मैंने PQR, इसका हाइट बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो बच्चों इसमें बेस कौन है? बेस है QR, ध्यान रखिए, बेस है QR, और हाइट क्या है? PS। बेस है QR, हाइट है PS, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि QR, हाइट है PS। ये बच्चों मैंने कोई भी दो रैंडमली एग्जाम्पल ले लिया है, और आपको ये पता है कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो क्या होगा? चलिए क्या होगा देख लेते हैं। तो बच्चों ये हाफ और ये हाफ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास? BC इंटू AD, QR इंटू PS। तो मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, किसी भी दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ their bases and corresponding heights, bases corresponding heights। ध्यान रखना बच्चों, ये स्टेटमेंट बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जब भी आप यूज करेंगे आप ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ध्यान रखना सिंपल सा प्रॉपर्टी है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 B2 H2। अगर ऐसा हो जाए कि हाइट इक्वल हो जाए, यानी कि H1 H2 कैंसिल हो जाए, तब क्या होगा? B1 अपॉन B2। आपको एग्जाम्पल सम में मिलेंगे जब हाइट इक्वल रहेंगे। तो जब हाइट इक्वल रहेंगे तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। जब बेस भी कैंसिल हो जाए, हाइट भी कैंसिल हो जाए, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर 1 आएगा। सो A1 इज इक्वल टू A2 इफ बेस एंड हाइट्स आर बोथ इक्वल। तो ये प्रॉपर्टीज आप इस कंसेप्ट के हिसाब से समझ पाएंगे। ये यूज करते वक्त आपको ऑब्वियसली डायग्राम में, फिगर में आपको बेस और हाइट पहचानने आना चाहिए। इसलिए स्टार्टिंग की 2 स्लाइड्स में बच्चों मैंने आपको सिर्फ बेस और हाइट पहचानना सिखा दिया है। यहाँ पर आपने ये प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। इसके स्टेटमेंट अब अगर आप बाय हार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय हार्ट करें, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज मत होना, इसमें और भी एक एरियाज ऑफ ट्रायंगल मिलेगा आगे चलकर 1.4 के आसपास, जहाँ पर एरियाज़ का रेशो होगा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। बट बच्चों उसमें क्या रहेगा? उसमें जो गिवन ट्रायंगल रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे। ध्यान रखना, जब ट्रायंगल सिमिलर दिया हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर आएगा, पर जब सिमिलर ना दिया हो, नॉर्मल सा ट्रायंगल दिया हो जिसका बेस और हाइट आपको पता हो, तो आपको इन्हीं को यूज करना है। आइए जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट में इसका इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आएगा। उससे पहले भी आपको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि हाइट्स कब इक्वल होते हैं। जैसे ये देखिए एक एग्जांपल, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया बच्चों, इसमें आप देख पाएंगे 3 ट्रायंगल हैं, 1, 2 और बड़ा वाला ट्रायंगल। ओके बच्चों, छोटे वाले 2, बड़े वाले 3। अब बच्चों अगर मैं ऐसा कर लूँ कि इस ट्रायंगल में, फर्स्ट ट्रायंगल में BD को बेस कंसीडर करूँ, तो इसका हाइट मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा बच्चों? हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आता है, यानी इसका हाइट मैं लूँगा AE, करेक्ट। लेकिन आप ये भी सोचिए ना, अगर मैं ट्रायंगल ADC लूँ तो, अगर मैं ट्रायंगल ADC लूँ तो
DC को बेस कंसीडर करूँगा तो हाइट कहाँ से आएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से ही आएगा, यानी कि इस ट्रायंगल का भी हाइट AC होगा बच्चों। ऑल राइट, क्लियर, ठीक है। छोटे ट्रायंगल में भी हाइट यही था, इस छोटे ट्रायंगल का भी हाइट यही है। और अगर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ ABC और BC को मैं बेस कंसीडर करूँ, BC को बेस कंसीडर करूँ, तो हाइट कहाँ से ड्रॉ होगा बच्चों, ऑब्वियसली यहीं से। यानी आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, आपका ऑब्जर्वेशन ये है कि चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल ले लीजिए और चाहे बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, तीनों सिचुएशंस में हाइट इज AC, राइट। तो इन ट्रायंगल ABC, ABD एंड ACD दे हैव द कॉमन वर्टेक्स A। कैसे आइडेंटिफाई करोगे और क्या लिखना होता है आपको, और उनका जो बेस है, चाहे BD, चाहे DC, चाहे BC। So if two triangles have a common vertex and their corresponding bases lie on the same line, bases lie on the same line, then the triangles have equal heights। तो आपको पहचान जाना है कि इस ट्रायंगल, मतलब ये हाइट चाहे बच्चों ड्रॉ करके दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर आपको बेसिस एक लाइन में दिख रहे हैं और उनका वर्टेक्स कॉमन है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल्स इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल्स हैं। इक्वल हाइट का सिचुएशन बच्चों पैरेलल लाइन के बीच में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल सी दिस, ये दो पैरेलल लाइन है लाइक M और N। आपको पता है ना कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन्स आर द टू लाइन्स जिनके बीच का डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट्स ले लूँ AX और ये पॉइंट ले लूँ मैं AY DY, तो आपको तो पता है ना कि ये हाइट, ये डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। तो सपोज मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया लाइक ABC, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया AFE, तो आप इतना तो जानते थे पहले से कि AX और DY सेम ही हैं। यानी अगर मैं इसका बेस कहूँ BC, इसका हाइट कहूँ AX, इसका बेस कहूँ EF, इसका हाइट कहूँ DY, तो आप सिंपल सी बात पहचान सकते हैं ना कि ये इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल हैं। क्यों इक्वल हाइट वाले ट्रायंगल हैं? बिकॉज दे आर बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो M is parallel to N, therefore triangle ABC and DEF lie in the between the two parallel lines. तो अगर if two triangles lie between two parallel lines, then they have equal heights. तो बच्चों इस स्लाइड तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स हो गए। अब देखिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट कितना आसान हो जाएगा। वेलकम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कूद कर यहाँ पर आए होंगे 1.1 का फर्स्ट सम देखने के लिए। तो बच्चों, आई डीपली रिक्वेस्ट यू, आपका 10 मिनट इन्वेस्ट करो, पीछे के 3-4 स्लाइड्स देखो, सारे बेसिक्स को अच्छे से समझ लो, देन ओनली ट्राई टू अटेम्प्ट 1.1। इससे होगा क्या कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बड़े आसानी से कर सकते हो। टोटल 5 ही सम हैं और वो जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, ओनली इफ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक प्रॉपर्टीज। चलिए भैया क्वेश्चन पर रीड करते हैं। कह रहा है कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, हाइट इज 5। यानी एक ट्रायंगल है जिसका बेस है B1 9, H1 5। ये पहले ट्रायंगल की बात हो गई बच्चों। दूसरा ट्रायंगल, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, हाइट इज 6। यानी कि B2 इज 10, H2 इज 6। ठीक है बच्चों, वी कंसिडर दैट कि हमने B1 H1 B2 H2 मान लिया उनको। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। तो हमने स्टार्टिंग में क्या प्रॉपर्टी पढ़ा बच्चों कि जो एरियाज का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट्स, लाइक दिस A1 upon A2 will be equal to B1 into H1, B2 into H2. Let's put that 9 into 5, 10 into 6.
यहाँ आपको ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए बच्चों। सो 9 इंटू 5, यहाँ पे 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, वो आप कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 अपॉन 60 और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 से मैंने कैंसिल किया है, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा। रिमेंबर यहाँ पर आप लिखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, डोंट फॉरगेट दैट। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इजी सम है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द सम नंबर 2 सेज कि भैया BC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, ये यानी ये हाइट है। AD इज़ परपेंडिकुलर टू AB यानी ये हाइट है। BC इज़ 4, फाइन। AD इज़ 8, फाइन। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADB के एरियाज़ का रेशियो फाइंड आउट करो। तो बच्चों आप इसमें डोंट यू थिंक कि इनके हाइट अलग अलग हैं, और अगर B है बच्चों उसका बेस है AB, जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसका भी बेस है AB। मतलब ये हुआ कि बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो एरियाज का रेशियो हाइट्स को इक्वल होता है। जब बेस सेम होते हैं तो एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो पहला ऑब्जर्वेशन कि ये कॉमन बेस है इसका, दैट इज AB। सो नेचुरली उसके करस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएंगे। जब आपने यहाँ पे बता दिया है बच्चों तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप लिखना चाहते हो तो लिखो करस्पॉन्डिंग हाइट्स। BC का वैल्यू है 4, देखिए इक्वल बेसिस के साथ मैंने लिख डाला 4, एंड AD इज़ 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यू आर डन बच्चों, हो गया इसका आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज़ 1/2। चाहिए तो लास्ट में आप लिख सकते हो 1:2। वेरी 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 इजी सम बच्चों। सम नंबर 3, ये रहा फिगर। ये थोड़ा सा हटके है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन का रीडिंग करो पहले। PS परपेंडिकुलर टू RQ, PS परपेंडिकुलर टू RQ। सम क्या समझाना चाहता है? सम ये समझाना चाहता है कि PS हाइट है और QR बेस है। PS हाइट है, QR बेस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, QT परपेंडिकुलर टू PR। अब क्या समझाना चाहता है सम? QT हाइट है, QT हाइट है, PR बेस है। अरे भैया सेम ट्रायंगल में यानी PQR में एक बार ये बेस है, ये हाइट है, एक बार ये बेस है, ये हाइट है, पर ट्रायंगल तो सेम है, राइट ना बच्चों? यू कैन ऑब्जर्व दैट सेम ट्रायंगल PQR में एक बार ये बेस, ये हाइट है, क्योंकि हाइट बाहर हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना, और उसी ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइट है। तो कैसे हम रिलेट करके QT निकाल पाएंगे बच्चों? QT भी एक हाइट है, ठीक है। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, सिंपल सा काम है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर PR बेस लिया है, PR बेस लिया है तो QT हाइट लिया है, ठीक है। दिस इज एज पर गिवन, ये देखो मैंने रेड से बना दिया। ये बेस लिया है, ये हाइट लिया है, तो दूसरा Q बेस है और PS हाइट है, लाइक दिस। ये देखिए QR बेस है और PS हाइट है, थोड़ा सा डार्क कर दिया, यानी एक बार ये बेस, ये हाइट, ये बेस, ये हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर यहाँ पर तो दो केसेस हैं। यानी एक बार जब मैं PR को बेस ले रहा हूँ तो हाइट QT ले रहा हूँ,
और एक बार जब मैं क्यू आर को बेस ले रहा हूँ तो पी एस को हाइट ले रहा हूँ। बट बच्चों इवेंचुअली हो क्या रहा है, बोथ आर गिविंग द सेम आंसर। व्हाट इज दैट सेम आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ही। तो बच्चों जब सेम ट्रायंगल है, जब ट्रायंगल सेम है, इसका मतलब उनका एरिया सेम है। और जब एरिया सेम है इसका मतलब ये जो राइट साइड में है दे आर सेम एक्चुअली। जब मेरा लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट साइड इज गोइंग टू बी सेम लाइक दिस फ्रॉम 1 and 2। हाफ और हाफ हो जाएगा कैंसिल, राइट बच्चों। अब देखिए आपको क्या क्या पता है। आपको पी आर के बारे में पता है, आपको क्यू टी तो पूछा है, दैट इज नॉट पता। आर क्यू इज 6, पी एस इज ऑल्सो 6। लेट अस पुट ऑल दैट। तो क्यू टी कैसे निकलेगा बच्चों? 6 × 6/12 दैट इज 36/12 मीन्स क्यू टी इज 3। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सम था बच्चों, ध्यान रखना। इसमें आपका बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, तब आप आएगा। अगर आप डायरेक्टली थर्ड सम देखने आए हो तो प्लीज़ गो इन द बिगनिंग, ट्राई टू लर्न कैसे बेस और कैसे हाइट पहचानते हैं। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस सम प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। या आप चाहो थोड़ा आलसपना लग रहा है तो सिर्फ हिट लाइक। दिस वन बच्चों, देखा ये एग्जाम्पल कौन सा है? ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइन में एक चीज़ श्योर है, उनका हाइट सेम होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइट दिया हुआ है, ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ये श्योर है कि बी सी इज़ द बेस, ए पी इज़ द हाइट। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी सी में। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल बी सी डी लूँगा, बी सी डी लूँगा, तब तो बेस बी सी है और हाइट कहाँ से ड्रॉ करूँगा? डी से। सपोज अगर ड्रॉ करता तो क्या होता? डी से जो मैं हाइट ड्रॉ करता, दैट हाइट मस्ट हैव बीन इक्वल टू ए पी। वाई? बिकॉज पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है और जो ट्रायंगल बी सी डी है, इनके हाइट्स इक्वल होंगे बिकॉज दे आर बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। लेट अस सॉल्व दिस। हमारा जो दो ट्रायंगल है ए बी सी और बी सी डी, दे लाई बिटवीन द पैरेलल लाइन्स ए डी एंड बी सी। इसका मतलब देयर हाइट्स विल बी इक्वल लाइक दिस। ये जो हाइट है ये सेम हाइट विल बी द हाइट ऑफ द अदर ट्रायंगल। ऑल्सो दे हैव द कॉमन बेस। ये आप देख सकते हैं जो BC है, BC इनका कॉमन बेस हो गया बच्चों। BC ये इस ट्रायंगल के लिए भी बेस है, BC ये इस ट्रायंगल के लिए भी बेस है। मतलब ये हुआ कि एक तो हाइट्स इक्वल थे और अब बेस भी इक्वल है। तो जब हाइट इक्वल हो तो एरियाज इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स आर इक्वल इन एरियाज। मतलब ट्रायंगल ABC का एरिया मस्ट बी इक्वल टू ट्रायंगल BCD का एरिया। दैट मीन्स उनका रेशियो विल बी 1:1 बिकॉज कैंसिल हो जाएंगे ना बच्चों वो। बड़ा ही अच्छा प्यारा सम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऐसे सम 2 मार्क्स के लिए आते हैं बच्चों। लेट्स मूव फॉर द लास्ट सम। सम नंबर 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, यानी कि BC हाइट लिया, BC बेस लिया तो PQ कैन बी द हाइट। समटाइम्स AD विल बी द हाइट। जो परपेंडिकुलर दिया है वो हाइट है, यानी कभी कभी हाइट PQ होगा जिस ट्रायंगल के लिए होगा ऑब्वियसली उसके लिए, और कभी AD भी हाइट होगा फॉर द बड़ा वाला ट्रायंगल। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे पूछा है।
लेट अस ऑब्जर्व वन बाय वन। जैसे पी क्यू बी, वेयर इज दैट बच्चों? पी क्यू बी, ये छोटा सा ट्रायंगल पी क्यू बी। देन वी हैव पी बी सी, बड़ा सा ट्रायंगल पी बी सी। वॉट वी कैन ऑब्जर्व बच्चों वेरी क्लियरली? वी कैन ऑब्जर्व कि अगर हम पी क्यू बी लेते हैं, द हाइट इज पी क्यू, द हाइट इज पी क्यू, इसका मतलब हाइट्स आर इक्वल। जब हाइट इक्वल होगा तो इसका बेस आएगा अपॉन इसका बेस आएगा, लाइक दिस। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है बी क्यू, बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि पी बी सी का बेस है बी सी। सो आंसर शुड बी बी क्यू अपॉन बी सी, लाइक दिस, बिकॉज ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बच्चों बस। पी बी सी, पी बी सी। एक काम करता हूँ बच्चों, मैं आपको इसे विथ एनोटेशन समझा दे। सी, ये रहा बी सी। 1 सेकेंड बच्चों। तो देखिए ये रहा बी सी, बी सी, ठीक है, ओके। पी बी सी हो गया और ए बी सी। ए बी सी का भी बेस बच्चों यही है, लेकिन इवेंचुअली हो क्या रहा है, पी बी सी का हाइट इज पी क्यू और ए बी सी का हाइट इज ए डी। तो पी बी सी में भी बेस बी सी है और ए बी सी में भी बेस बी सी है, बट हाइट्स आर डिफरेंट। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? हाइट आना चाहिए, करिस्पॉन्डिंग हाइट्स आना चाहिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, ध्यान रख लेना। पी बी सी का बेस बी सी है, ए बी सी का भी बेस बी सी है, इसलिए हम करिस्पॉन्डिंग हाइट्स लेने जा रहे हैं, यानी कि पी क्यू अपॉन ए डी। रीज़न क्या होगा बच्चों? ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। डन। ए बी सी, वेयर इज दैट? ए बी सी, ए बी सी, बेस है बी सी, हाइट है ए डी, पहले ये पहचान लो। अब ए डी सी, ए डी सी, बेस है डी सी, हाइट है ए डी, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइट है ए डी, इस छोटे वाले ट्रायंगल का भी हाइट है ए डी, मतलब हाइट्स आर इक्वल। जब हाइट इक्वल है तो आंसर क्या आएगा बच्चों? करस्पॉन्डिंग बेस, यानी कि ए बी सी का बेस हुआ बी सी और ए डी सी का बेस हुआ डी सी। सो द आंसर विल बी बी सी अपॉन डी सी, लाइक दिस। रीजन क्या होगा? ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ए डी सी, ए डी सी, ये यहां पर है ट्रायंगल। पी क्यू सी, वो भी यहीं पर है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें ए डी सी की तो इसकी हाइट है ए डी, अगर हम बात करें पी क्यू सी की, इसकी हाइट है पी क्यू। मतलब एक चीज़ तो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका हाइट और इसका हाइट डिफरेंट है। अब चेक, तो चलिए अब देखते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 कहता है ए डी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो ए डी सी यहाँ पर है बच्चों, ए डी सी, इसका हाइट है ए डी, बेस है डी सी। फिर पी क्यू सी की बात करें तो हाइट है पी क्यू, बेस है क्यू सी। तो बच्चों इसका हाइट ए डी, बेस डी सी, हाइट पी क्यू, बेस क्यू सी, यानी दोनों हैं डिफरेंट। तो जब इस ट्रायंगल में दोनों है डिफरेंट, इसका मतलब ना तो बेस कॉमन है ना तो हाइट कॉमन है। बच्चों ध्यान रखना, अगर बेस सेम लाइन पर हो और वर्टेक्स कॉमन होता तब हम कहते कि हाइट इक्वल है, पर यहाँ पे वर्टेक्स भी है अलग अलग, इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर होगा
base height, like this. DC, base height AD, QC, base height PQ. रीज़न भाई, इसका रीज़न होगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो इस तरह से ये बहुत 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 ईजी प्रैक्टिस सेट हुआ ख़त्म बच्चों। अब मिलते हैं 1.2 पे। थैंक यू सो वेरी मच।